एक बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा दें। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ विधानसभा उपचुनाव में टिकट का ऐलान हो चुका है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं सुनील सोनी, उन्हें टिकट मिला है। बुधनी से रमाकांत भार्गव को चुनावी मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, और विजयपुर से जो तय ही था रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है। तो जो 3 सीटें जहां पर उपचुनाव होने हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की, रायपुर दक्षिण की सीट से सुनील सोनी को टिकट दिया गया। ये सभी जानकारी न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से हमें मिल पा रही है। बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट मिला है और विजयपुर से रामनिवास रावत। तो सुनील सोनी जो रायपुर के सांसद रह चुके हैं, उन्हें एक बार फिर से रायपुर दक्षिण विधानसभा के उपचुनाव में अब भारतीय जनता पार्टी उतारने जा रही है। जबकि मध्य प्रदेश की बात करें तो रामनिवास रावत को फिर से जो तय ही था कि इन्हें टिकट मिलेगा, और बुधनी से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है। तो एक बड़ा अपडेट आपको बता दें, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जिन 3 सीटों पर कुल मिलाकर उपचुनाव होने हैं, एक सीट है रायपुर दक्षिण की, मध्य प्रदेश से बुधनी और विजयपुर 2 सीटें हैं जहां पर उपचुनाव होने हैं, और तीनों सीटों पर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है। ये रायपुर के सांसद भी रह चुके हैं। बुधनी से रमाकांत भार्गव वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्हें टिकट दिया गया है बुधनी से। शिवराज सिंह चौहान ने ये सीट खाली की थी, और रामनिवास रावत जो कांग्रेस से बीजेपी में गए थे, फिलहाल कैबिनेट मंत्री भी हैं मोहन सरकार में, और माना जा रहा था कि नहीं टिकट मिलेगा, और रामनिवास रावत को विजयपुर सीट से भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो जो जिन 3 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश की 2 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट। छत्तीसगढ़ की सीट रायपुर दक्षिण विधानसभा जहां पर उपचुनाव होने हैं, वहां पर सुनील सोनी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना दिया है। तो रमाकांत भार्गव जो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विदिशा की सीट से ये सांसद थे, इन्हें अब बुधनी की चुनाव में उतारा जा रहा है। और वे मार्कफेड मध्य प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रह चुके हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्व निदेशक भी रह चुके हैं रमाकांत भार्गव, जिन्हें बुधनी से भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है। रामनिवास रावत जो फिलहाल मोहन कैबिनेट में कैबिनेट मंत्री भी हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को छोड़कर ये बीजेपी में गए थे इसकी वजह से, और सीट खाली की थी जिसकी वजह से यहां पर उपचुनाव होने हैं, और बीजेपी ने उन्हें ही टिकट दिया है। रायपुर दक्षिण की अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ के लिहाज से, तो सुनील सोनी जो रायपुर से सांसद रह चुके हैं, उन्हें रायपुर दक्षिण की सीट से विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी ने उतारा है। न्यूज एजेंसी एएनआई के हवाले से यह खबर हमें मिल पा रही है। तो रायपुर दक्षिण की सीट, यहां से भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को उम्मीदवार बनाया है। ये बड़े पुराने नेता रहे हैं, रायपुर से सांसद रह चुके हैं। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 2 सीटें हैं जहां पर विजयपुर की सीट है रामनिवास रावत, ये नाम तय ही था लगभग, और अब मुहर लग गई है। और हमारे मैनेजिंग एडिटर परमेंद्र मोहन जी हमारे साथ इस वक्त और अधिक जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। परमेंद्र जी, जिस तरह से तय ही था 2 सीटों पर कि ये नाम आएंगे, लेकिन रायपुर की सीट पर यह बड़ा नाम है क्योंकि कई लोगों की दावेदारी में नाम चल रहे थे, सुनील सोनी के नाम पर मुहर लगी है। विजयपुर की सीट जहां पर लगभग तय था कि रामनिवास रावत को ही मौका मिलेगा, वहां पर भी वही नाम आया है, बुधनी में रमाकांत भार्गव। हाँ, अब अविनाश, सबसे बड़ी बात यह है कि सुनील सोनी का नाम पहले से यहाँ माना जा रहा था कि संभावितों में सबसे आगे है जी। वजह ये थी कि सुनील सोनी यहाँ से सांसद थे रायपुर सीट से, और जब उनका सांसद से टिकट काट करके बृजमोहन अग्रवाल को दिया गया था, तो उसी समय से ये अनुमान लगाया जा रहा था कि सुनील सोनी को इसके बदले में कुछ न कुछ इसकी भरपाई की जाएगी जी। और अब जो है टिकट के जो एएनआई पर अभी लिस्ट आई है, उसमें रायपुर दक्षिण से उन्हें पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। अब बात करें वहां विजयपुर की, तो रामनिवास रावत
सिटिंग एमएलए हैं, कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं और सरकार में शामिल किए गए हैं, तो उनका तो बिल्कुल पहले से ये तय ही था। तो बीजेपी की जो टिकटों का जो ऐलान हुआ है दोनों ही राज्यों में 3 सीटों के जो बाईपोल हैं जी, उसमें कोई चौंकाने वाली चीज नहीं है। ये पहले से अनुमान लगाया जा रहा था और उसी पर मोहर जो है वो बीजेपी ने लगाई है। परवीन जी, वो ट्रेंड फॉलो होता दिख रहा है क्या? क्या विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले 16 अगस्त को 39 उम्मीदवारों की सूची मध्य प्रदेश में जारी कर दी थी और एक साथ छत्तीसगढ़ में 21 उम्मीदवारों की, और वहां पर जो सक्सेस रेट था वो लगभग 70% का था, और वही जो फॉर्मूला एक बार फिर से उपचुनाव में भी लागू किया गया। कांग्रेस पार्टी से पहले बीजेपी ने तीनों सीटों पर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। एक कदम आगे चल रही है बीजेपी इस मामले में भी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई भी शक नहीं है और ये माना भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो चुनाव पूरे दमखम से और रणनीति के साथ लड़ती है। वो कभी भी कोई भी फैसला जो है उसका अचानक से नहीं होता, पहले से तय होता है जी। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में के और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश में भी, यहाँ भी सांसदों को चुनाव लड़ाया और तो अपनी सीटें जो है वो सुनिश्चित की जी। और अभी भी देखिए कि यहाँ पर सांसद सुनील सोनी का टिकट कटा। सुनील सोनी का एक भी बयान आपने नहीं देखा होगा उसमें कहीं भी उनकी कोई नाराजगी झलकी हो। तो एक अनुशासित कार्यकर्ता हैं और उन्हें जो है जनता रायपुर की पसंद करती है। सुनील सोनी के साथ सहानुभूति भी है और बृजमोहन अग्रवाल की सीट वो सीट है जहां से कि बीजेपी के उम्मीदवार का जीतना बिल्कुल तय माना जाता है। तो इसके आधार पर जो है भाजपा ने जो टिकट दिया, ये तीनों सीटों पर उसने मजबूत दावेदारी पेश की है। बुधनी की सीट शिवराज सिंह चौहान की सीट है, बीजेपी के लिए ये गढ़ है। रामनिवास रावत अपने नाम पर चुनाव लड़ते रहे हैं, किसी पार्टी से हो उनकी जीत भी करीब करीब तय ही है। तो ये यहाँ के बाईपोल की स्थिति है और बीजेपी ने अभी, जबकि कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन ही चल रहा है, ऐलान करके एक बढ़त तो ले ही ली है।